फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रुप मंत्रा। ग्रुप मंत्रा में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका साथी अंकुर वर्मा आपके साथ जुड़ चुका हूं अपने एक नए सेशन, एक नई क्लास के साथ। जी हाँ साथियों, आज हम अपने सीटेट जुलाई 2023 के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जी हाँ, हमारे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र या सीडीपी में 3 शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से शामिल किया गया है, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। तो उसी क्रम में हम अपने जीन पियाजे और कोहलबर्ग को अपनी पिछली 2 क्लासेस में कवर कर चुके हैं, उनके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो दोनों क्लासेस अटेंड नहीं की हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है। साथ ही हमारे अन्य क्लासेस जैसे कि ईवीएस, पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र जैसे विषयों के भी क्लासेस के लिंक हैं। अगर आपने इनमें से कोई सी भी क्लास अटेंड नहीं की है या कोई क्लास छूट गई है तो आप उनसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से जाकर के उनको अटेंड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने आज के एक और महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक है वाइगोत्स्की। जी हाँ, लेव वाइगोत्स्की, जिनका सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की। तो आज की इस क्लास में डिटेल में इनके बारे में अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर बिना किसी देरी के। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो कि लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की की अगर हम बात करें तो उससे पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक जानेंगे कि जो हमारे वाइगोत्स्की हैं वो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, जिनको संरचनावादी या रचनात्मक विचारधारा वाला व्यक्ति बताया गया है या कहा गया है। अर्थात जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने सीखने के संदर्भ में, अधिगम के संदर्भ में, व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में अपनी जो अप्रोच दी है वो कैसी दी है? कंस्ट्रक्टिव दी है, यानी कि संरचनावादी या रचनात्मक विचारधारा से संबंधित हैं। और अगर हम इनके सिद्धांत की बात करें तो इनके जो अधिगम का संदर्भ में जो इन्होंने बातें कही हैं, जो सीखने के या व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में इन्होंने बातें की हैं, तो उसमें इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे समाज और संस्कृति को जोड़ा है। इसलिए ही इनके सिद्धांत को समाज सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक समाज जो है, जो हमारी संस्कृति जो है, वो हमें किस प्रकार से प्रभावित करती है, किस प्रकार से हमारा इसके माध्यम से व्यवहार परिवर्तन होता है, इसको इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ही फाइन तरीके से समझाने का काम किया है। तो उन्हीं में से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि इनका एक अद्भुत तरीका है अपने अधिगम या व्यवहार से संबंधित चीजों को समझाने का। उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर, अधिगम या व्यवहार परिवर्तन से संबंधित जो इन्होंने समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण बताया है, उसमें किस प्रकार से इसको समझाया है। तो इनके अगर हम सिद्धांत की चर्चा करें तो उसमें इन्होंने निकट विकास का क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से इसको कहा है। अभी सिर्फ हम खाली इनके नाम पे चर्चा करेंगे, फिर आगे अभी इसी क्लास में आगे इनको पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल डिटेल भी पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है, अगर डायरेक्ट टू द अप्रोच बात करें तो कहीं भी आपको अगर मिलता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी या जेडपी या निकट विकास का क्षेत्र, तो एक बार में आप उत्तर दे देंगे वाइगोत्स्की। जी हां, उत्तर क्या होगा? वाइगोत्स्की। अब ये है क्या, इसको हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल बस टू द पॉइंट जो फैक्ट क्वेश्चन बनता है उसकी अप्रोच पहले समझेंगे, फिर इनको डिटेल जो है कॉन्सेप्चुअल अप्रोच को भी समझेंगे। तो फिलहाल फैक्ट्स पॉइंट पे हल्की सी चर्चा करेंगे शुरू के 2 से 3 मिनट, उसके बाद एक एक बिंदु को डिटेल में समझेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार छात्रों को अधिगम करवाने या उनका विकास करने हेतु उचित मार्गदर्शन या दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। इनके कहने का अनुसार है कि जो बालक का सीखना है, जैसे कि सभी लोगों ने कहा, किसी ने उद्दीपन को मेन कहा, किसी ने प्रतिक्रिया को मुख्य तौर पर कहा, किसी ने आवश्यकता की पूर्ति कहा है, तो किसी ने किसी चीज के साथ अनुबंधन को जोड़ा है, तो कभी किसी ने संवेगात्मक अनुक्रिया को जोड़ा है। लेकिन इनकी जो थ्योरी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अधिगम के संदर्भ में इनका कहना है कि जो बालक का विकास है उसके संदर्भ में मार्गदर्शन, उचित मार्गदर्शन तथा दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। और यह छात्रों को निर्देशन एवं मार्गदर्शन जो है वो कहां से मिलता है? वो मिलता है हमारे समाज और संस्कृति से। उसी से ही हमारा आगे चल के क्या होता है? सभी प्रकार का विकास होता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी, जेडपीटी के नाम से इस मनोवैज्ञानिक को
जोड़ा जाता है। जहां भी कहीं जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वर्ड मिले, निकट विकास का क्षेत्र शब्द मिले, हमें एक बार में वाइगोत्स्की को इसके साथ जोड़ देना है। इसी क्रम में अगर हम चर्चा करें तो वाइगोत्स्की सिद्धांत को मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान में अधिगम के सिद्धांत के रूप में भी देखा जाता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इन्होंने अधिगम या व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में ही अपना ये सिद्धांत दिया है, लेकिन इन्होंने करके सीखने के बजाय समाज और संस्कृति के द्वारा जो हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके द्वारा जो भी हमें चीजें प्राप्त हो रही हैं, दिशा निर्देश हो रहा है, उन सब के आधार पर हमारे व्यवहार परिवर्तन को समझाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो अधिगम का सिद्धांत ही है, यानी कि व्यवहार परिवर्तन का ही एक पूरा कॉन्सेप्ट है जो इन्होंने इस समाज और संस्कृति के माध्यम से जोड़ते हुए इसको समझाने का काम किया है। जिन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों के आधार पर क्या किया है, हमारे संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की है। अर्थात ये इस बात को कहना चाहते हैं, इस बात से कि जो हमारा समाज है, जो हमारी संस्कृति है, इसी के आधार से, इसी के कारण, इसी के माध्यम से हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में कुछ संज्ञान पैदा होते हैं, कुछ ज्ञान पैदा होता है, कुछ हमारे अंदर मस्तिष्क में कह सकते हैं कि सूचनाएं एकत्रित होती हैं। और कहीं ना कहीं जीवन में प्रत्येक परिस्थिति में हर जब भी हम किसी समस्या का समाधान करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा पूर्व ज्ञान, जो चीजें हमने सीखी है, जानी है, सुनी है, हम उन्हीं का प्रयोग करते हैं और उसी के कारण हम किसी भी परिस्थिति का, समस्या का समाधान कर पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक बालक के अंदर उसके समाज और संस्कृति के आधार पर ही उसके संज्ञानात्मक विकास होता है, अर्थात उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसको किसी भी चीज के संदर्भ में बिंदुओं से परिचित हो पाता है। उसी क्रम में वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बालक समाज और संस्कृति में रहकर ही सीखता है। और कैसे सीखता है, अगर इस पे थोड़ा सा और चर्चा करें कि समाज से तो सीखता है, सही बात है, संस्कृति से सीखता है, ठीक बात है, वो कैसे सीखता है, वो सीखता है अनुकरण के माध्यम से, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं नकल के द्वारा। अर्थात इस बात से कहने का मतलब यह तात्पर्य है कि बालक अपने समाज में और अपनी संस्कृति से जो भी आसपास के लोग जुड़े हुए हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, बालक क्या करता है, उनका अनुकरण करता है। क्या करता है, अनुकरण करता है या नकल करता है, जिसके द्वारा उसका व्यवहार परिवर्तन होता है। इसके अनुसार बालक समाज के साथ क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं अंतःक्रिया कर रहा है। अर्थात वाइगोत्स्की के अनुसार कहने का मतलब यह है, उन्होंने इस बात को अपने सिद्धांत से स्पष्ट करने का, समझाने का प्रयास किया है कि जो बालक का विकास है वो किसके कारण होता है, जब बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करता है, उसके परिणाम स्वरूप ही बालक का क्या होता है, विकास होता है। जी हां साथियों, बालक का विकास कैसे होता है, तो याद रखना है, बालक और समाज के बीच जब अंतःक्रिया होती है तो उसी का ही जो परिणाम है वही हमारा क्या है, विकास है। अर्थात वाइगोत्स्की के अनुसार विकास क्या है, बालक और समाज के बीच अंतःक्रिया है। अर्थात बालक अपने समाज से, आसपास के लोगों से, जो भी उनकी संस्कृति, उनके साथ अनुक्रिया करता है, अंतःक्रिया करता है और उनको नकल करते हुए, अनुकरण करते हुए उनको अपने व्यवहार में लागू करने का प्रयास करता है या करता है, और वही चलकर आगे चलकर हमारे विकास करने के लिए मुख्य रूप से प्रभावी या आवश्यक सिद्ध होता है। तो विकास इनके अनुसार क्या है, बालक और समाज के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। वाइगोत्स्की अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कैसे कर रहे हैं, तो इन्होंने अपने सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने मुख्य रूप से या जो मुख्य स्थान दिया है वो समाज को दिया है। बिल्कुल साथियों, जैसे कि थॉर्नडाइक ने अधिगम के संदर्भ में उद्दीपक को या उद्दीपन प्रोसेस को महत्वपूर्ण माना है, थॉर्नडाइक ने, वहीं स्किनर ने इसको प्रतिक्रिया को पहले माना है, पावलोव ने अनुबंधन को कहा है, उद्दीपन प्रतिक्रिया के संदर्भ में अनुबंधन को मुख्य माना है। वहीं तुम्हारे अन्य महापुरुष, अन्य जो भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन सभी ने अलग अलग प्रकार से चीजों को कहा है। उसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो वाइगोत्स्की ने इसके संदर्भ में पर्टिकुलर समाज को केंद्र माना है। जी हां साथियों, हर एक मनोवैज्ञानिकों के लिए एक पर्टिकुलर कंक्लूड वर्ड निकाला गया है,
जैसे पुनर्बलन के लिए यानी कि क्लार्क हल के लिए क्या कहा गया, आवश्यकता की पूर्ति। तो उसी प्रकार से हमारे वाइगोत्स्की के संदर्भ में किसको जोड़ा गया है, समाज को माना गया है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो बालक का व्यवहार परिवर्तन है उसमें मुख्य रोल किसका है, समाज का है। या इन्होंने किसको केंद्र माना है, तो उत्तर होगा समाज को केंद्र माना है। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंत्यक्रिया और उससे जुड़ी है हमारी क्या, भाषा, क्योंकि भाषा का ही तो एक रोल है जो हमारे को दूसरों की भावनाओं, विचारों आदि को ग्रहण करने और अपने विचार और भावनाओं को पहुंचाने में महत्वपूर्ण होती है। तो इनके अनुसार हमारा समाज मुख्य आकर्षण का या मुख्य केंद्र है, जिसमें हमारी भाषा शामिल होती है और हमारी जो क्रियाएं हैं, जो हमारे व्यवहार हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति है। इन सब का ही मिला जुला रूप है जो हमारे संज्ञानात्मक विकास को करता है। तो जीन पियाजे के संदर्भ में ये मुख्य मुख्य बातें रहीं, जिसमें हमने जाना कि वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में किस बात पर फोकस किया है। अब जानते हैं इनके अनुसार कि इनके लिए मेन जो इन्होंने बिल्कुल पर्टिकुलर अपने सिद्धांत में चीजें बताई हैं कि ये मुख्य रूप से तो शामिल होंगे ही होंगे, जिसमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अब बिल्कुल एग्जाम की अप्रोच के अकॉर्डिंग डायरेक्ट टू द अप्रोच फॉर द एग्जामिनेशन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हमारे वाइगोत्स्की से संबंधित। तो उन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को, यानी कि जो इन्होंने अपना संज्ञानात्मक अपना जो हमारी चीजों को बताया है कि बालक में संज्ञान कैसे विकसित होते हैं, इसके संदर्भ में मुख्य रूप से 3 तत्व को आधार बताया है। जी हां, इन्होंने 3 तत्वों को मुख्य रूप से बताया है, साथ ही गौड़ रूप से भी 3 चीजें और भी बताई हैं। तो पहले जानते हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में मुख्य रूप से कौन से 3 तत्व हैं, फिर उसके बाद जानेंगे जो गौड़ रूप से भी इन्होंने और 3 बताए हैं उनको। तो पहले जानते हैं मुख्य 3 तत्व कौन से हैं। तो उनके नाम है आपके सामने, आप जैसा कि पढ़ पा रहे होंगे, सामाजिक अंत्यक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, भाषा यानी कि लैंग्वेज, और संस्कृति यानी कि कल्चर। तो इन्होंने मुख्य रूप से अपने सिद्धांत में जो तत्व बताए हैं वो 3 बताए हैं, हमारी संस्कृति, भाषा और सामाजिक अंत्यक्रिया, जिसमें आप थॉट्स को भी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। तो जानते हैं इनको एक एक करके डिटेल में ये क्या है और कैसे प्रभाव डालते हैं। तो पहला बिंदु है सामाजिक अंत्यक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। जी हां साथियों, जब बालक अपने आसपास के लोगों से, जो कि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं, विभिन्न धर्म या जाति या विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले हो सकते हैं, उनकी किसी भी प्रकार की विभिन्नताएं उसमें हो सकती हैं, जब उनके साथ बालक इंटरेक्शन करता है, अर्थात उनसे मिलता है, जुलता है, उनके साथ शामिल होता है विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में, तो उसको सामाजिक अंत्यक्रिया कहा गया है। अर्थात वाइगोत्स्की के अनुसार बालक समाज से दिशा निर्देश प्राप्त कर अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं, और विकास की इस प्रक्रिया को वह कैसे करते हैं, अनुकरण को आधार बनाकर करते हैं। अर्थात इस बात से मतलब यह है साथियों, सामाजिक अंत्यक्रिया अर्थात जब बालक अपने आसपास के लोगों से मिलता है, उनकी क्रियाओं को देखता है और देखता है कि ऐसा करने से इनको लाभ हो रहे हैं, या इनका जीवन अच्छे से चल पा रहा है, या ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बालक क्या करता है, उस व्यवहार को अपनाना शुरू कर देता है, अर्थात उन्हीं की तरह उन कामों को करना शुरू कर देता है, जिसको हम दूसरे शब्दों में अनुकरण कह सकते हैं, और जिसके माध्यम से वह अपनी जो विकास है उसकी पहली पीढ़ी, जो पहली सीढ़ी है, उस पर चढ़ने का काम करता है। तो सामाजिक अंत्यक्रिया बिल्कुल सोशल इंटरेक्शन एक पहला स्टेप है बालक के विकास के संदर्भ में। वाइगोत्स्की के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि बालक को समाज से ही दिशा निर्देश मिलते हैं, और वह फिर बाद में उनको ही अनुकरण करके अपने व्यवहार में लागू करता है, जिससे उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। लेकिन इसके साथ और भी चीजें जुड़ी हुई हैं, जिसके संदर्भ में है दूसरा बिंदु भाषा,
यानी कि लैंग्वेज। बिल्कुल, लैंग्वेज एक अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, क्योंकि भाषा एक प्रकार का साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं, हम अपनी बात दूसरों को बता पाते हैं और अगला इंसान हमको बता पाता है। तो जो भी हमारा समाज है, संस्कृति है, जो उसकी चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं हम जो ग्रहण कर पा रहे हैं उसमें लैंग्वेज का पूरा पूरा इंपॉर्टेंट रोल है। वाइगोत्स्की कहते भी हैं कि भाषा के अभाव में व्यक्ति अपना संज्ञानात्मक विकास नहीं कर सकता। बिल्कुल, तो वाइगोत्स्की का ही स्टेटमेंट है कि भाषा के अभाव में व्यक्ति अपना संज्ञानात्मक विकास नहीं कर सकता। एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण तत्व है, अर्थात बालक दूसरों का अनुकरण कैसे करेगा, उससे भी करने के लिए भी सबसे पहले जो उससे रिलेट करता है वो करती है भाषा, यानी कि लैंग्वेज, क्योंकि हमें कम्युनिकेशन करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी चीज को अपनाएंगे तो बाद में, उससे भी पहले हमें आवश्यकता है संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन की, और कम्युनिकेशन का माध्यम होती है हमारी भाषा। अब चाहे वो किसी भी प्रकार से करें, क्योंकि जो हमारे विकास के संदर्भ में भी कहा गया है कि जो हमारा विकास है वो एक प्रकार से क्रम में होता है। तो सबसे पहले तो हम चीजों को सुनेंगे, देखेंगे, तभी तो उस पर क्या करेंगे, अपना रिएक्शन करेंगे, अनुकरण तो तभी कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है सामाजिक अंत्यक्रिया के साथ साथ भाषा का भी हमारे समाज सांस्कृतिक विकास में या अधिगम के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण रोल है। तो मुख्य में हमने दो जाने, एक हमारा सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा भाषा। तो इन्होंने भाषा को इस आधार पर, इन स्टेटमेंट्स के आधार पर एक पर्टिकुलर वर्ड भी दिया है। क्या इन्होंने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में इसको क्या माना है, उपकरण माना है। क्या माना है, टूल माना है। जैसे आपको किसी भी इंजन को अगर खोलना है या इंजन को बांधना है, एक नया इंजन तैयार करना है किसी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए, तो आपको इसके लिए कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है, जिससे आप उसको खोलेंगे, बांधेंगे, टाइट करेंगे, आदि आदि चीजें करेंगे। तो उसी प्रकार से अगर आप अपना अधिगम करना चाहते हैं, अपना विकास करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आवश्यक तत्व इन्होंने बताया है कि भाषा, और उसको किसके फॉर्म में बताया है कि आपका लक्ष्य तो है ही है विकास करना, लेकिन उसके साधन क्या है, हमारा एक भाषा उसका एक साधन है, एक उपकरण है या टूल है। जी हां साथियों, अक्सर पूछा जाता है, जीन पियाजे के अनुसार उन्होंने भाषा को क्या माना है, तो भाषा को इन्होंने क्या माना है, उपकरण माना है, यानी कि टूल माना है, जिसकी सहायता से बालक क्या करता है, समाज और संस्कृति के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ रह करके अंत्यक्रिया कर पाता है। तो अंत्यक्रिया करने के लिए हमें भाषा की जरूरत है, और अंत्यक्रिया किससे करेगा, हमारे समाज के लोगों के साथ। तो हमारा विकास कैसे होगा, हम लोगों के साथ अंत्यक्रिया करेंगे। अंत्यक्रिया करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, हमारी भाषा की जरूरत होगी। और हमारी कौन सी चीजें हैं जो हमारे विकास को बनाने में काम करेंगी, तो तीसरी बिंदु इन्होंने बताया है संस्कृति यानी कि कल्चर। अर्थात वाइगोत्स्की के अनुसार जो हमारी संस्कृति है, इसका हमारे विकास में, हमारे संज्ञानात्मक विकास में एक बहुत ही अहम या महत्वपूर्ण योगदान बताया है। बिल्कुल, संस्कृति भी हमारा क्या करती है, वाइगोत्स्की के अनुसार हमारे विकास में, हमारे संज्ञानात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, जिसमें कि संस्कृति बालक में क्या करती है, नैतिक मूल्यों का विकास करती है। अर्थात सही गलत, उचित अनुचित आदि चीजों के संदर्भ में जो हम सोच पाते हैं, अपना एक चीजों को डेवलप कर पाते हैं, किसी भी चीज के संदर्भ में निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर पाते हैं, तो वही हमारा क्या है, वो संस्कृति से विकसित होती है। तो कहीं ना कहीं संस्कृति बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करती है, मनुष्य को सभ्य व्यवहार करने के लिए, एक अच्छा व्यवहार करने के लिए, एक उचित व्यवहार करने के लिए, या कह लीजिए कि एक ऐसा व्यवहार करने के लिए जिससे सभी लोग हमसे प्रभावित हो सकें और हमारे साथ अंत्यक्रिया कर सकें, हमें अपनी चीजों के साथ जोड़ सकें। तो उसके संदर्भ में हमारी सबसे ज्यादा जो मदद करती है, वो करती है हमारी संस्कृति यानी कि कल्चर। जब हम अपने आसपास के लोगों की संस्कृति को अपनाते हैं, तो उन्हें भी ऐसा कहीं ना कहीं फील होता है कि ये भी हमारे जैसे ही हैं, या ये हमारी चीजों को सम्मान देते हैं। तो इस आधार से भी वह लोग फिर हमें अपनाते हैं और अपने साथ अंत्यक्रिया करने का अवसर उपलब्ध कराते हैं। तो कहीं ना कहीं संस्कृति हमको क्या करती है, हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करती है,
और क्या करती है, हमें एक अच्छा व्यवहार करने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रेरित करती है। और बालक यह सब चीजें भी किसके माध्यम से ही करता है, अनुकरण के द्वारा ही करता है। जी हाँ साथियों, पिक्चर में आपको दिखाया गया है संस्कृति से मतलब हर लोगों का अपना एक जीवन जीने का, अपनी जीवन से संबंधित प्रत्येक क्षण को जीने का, अपने खुशियों को, दुखों को एंजॉय करने का। अगर खुशी है तो एंजॉय करेंगे, दुख है तो उसको किस तरीके से व्यक्त करेंगे, कैसे कैसे चीजें होती हैं, वो हमारे प्रत्येक धर्म, प्रत्येक क्षेत्र के लोगों में अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल लिया है, हिंदू धर्म में कन्यादान किया जाता है, तो वहीं मुस्लिम धर्म में क्या निकाह पढ़ा जाता है, तो ईसाई लोग जो हैं अपना चर्च में जाकर के अपने रिचुअल्स के अनुसार करते हैं। तो सबकी संस्कृति अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे अपने संस्कृति के आसपास के लोगों से जोड़ने में क्या करती है, एक महत्वपूर्ण रोल करती है। हमें क्या करती है, अनुकरण करने के आधार पर लोगों से जोड़ने में महत्वपूर्ण साबित होती है, और उसी के आधार पर हम अन्य आगे की चीजों को भी अपने साथ कर पाते हैं, अर्थात अंत्यक्रिया कर पाते हैं, और हम अपनी चीजों में जीवन में आगे अच्छा ढंग से अपना विकास कर पाते हैं। क्योंकि जब तक हम लोगों से जुड़ेंगे नहीं तो अंत्यक्रिया नहीं होगी, अंत्यक्रिया नहीं होगी तो हमारा विकास नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमारी भाषा है जो हमें महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है, जो हमको आपस में लोगों से इंटरेक्शन करने का एक मौका देती है। फिर हमारी संस्कृति जिसका हम अनुकरण करते हैं तो लोग हमसे आकर्षित होते हैं और अपने साथ क्रियाओं में वो इन्वॉल्व करना पसंद करते हैं, जिसके आधार पर हम लोगों से जुड़ पाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, सामाजिक अंत्यक्रिया करते हैं, समाज के लोगों के साथ काम करते हैं, बैठना उठना, विभिन्न परंपराओं, रूढ़ियों आदि सबको अपनाते हैं, जिसके कारण से हमारे एक संज्ञान विकसित होते हैं, जिसी को ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा है वाइगोत्स्की ने। तो ये बात रही ऐसे मुख्य तत्वों की जो हमारे वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में बताया है। वहीं इन्होंने गौड़ रूप से कुछ अन्य तत्वों को भी बताया है इसके संदर्भ में। जैसे कि अन्य तत्वों को अगर बात की जाए तो उनके नाम होंगे 3, कौन कौन से हैं वो जो गौड़ रूप से माने हैं, तो उनमें है ZPD यानी कि जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, और तीसरा है स्कैफोल्डिंग। जी हां साथियों, आपने तीनों शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं और सुने भी होंगे, लेकिन हम अब इसको अच्छे से समझेंगे एक एक बिंदु को। सीटेट में बहुत आता है, या जिस भी परीक्षा में वाइगोत्स्की का को शामिल किया गया है वहां तो निश्चित तौर पर इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो समझते हैं, आइए इनको तीनों को डिटेल में। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट में ZPD कहा गया है, हिंदी में कहते हैं इसे निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, या संभावित विकास का क्षेत्र, या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा गया है। अब ये है क्या, अगर हम बात करें ZPD की या जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की, तो ये है क्या, तो वाइगोत्स्की के विकास के क्षेत्र में ZPD के अनुसार व्यक्ति को इस स्तर में सीखने के लिए अन्य व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है, जब समाज के साथ अंत्यक्रिया कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, हम अपने आसपास के जो भी लोग हैं, जो हमारे निकटवर्ती हैं, जो हमारे समीपस्थ हैं, जो हमारे आसपास लोग हैं, जब हम उनके द्वारा, उनकी सहायता के माध्यम से जब चीजों को करते हैं, उनसे जुड़ पाते हैं, तो वही क्या है, ZPD। अर्थात इसमें क्या होता है, जो हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो ज्ञानवान हैं, अर्थात उनका विकास अच्छे से हो चुका है, या हमारे कंपैरिजन में उनका अधिक विकास हो चुका है, या दूसरे शब्दों में, सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि वो हमारे मुकाबले अधिक ज्ञानवान हैं या अधिक ज्ञानी हैं। तो जब हमारे आसपास के ऐसे लोग जो हमसे अधिक ज्ञान रखते हैं, ज्ञानवान हैं, है ना, तो हम उनसे चीजों को सीखते हैं। अगर यदि वो लोग हमारे आसपास नहीं होंगे, अगर हमारे आसपास ज्ञानवान लोग नहीं होंगे, तो हमारा निश्चित तौर पर विकास संभव नहीं है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। तो ये कहते हैं हमारे आसपास ज्ञानवान लोग होने चाहिए, अगर वो नहीं है तो हमारा विकास नहीं हो सकता। और जो आसपास हमारे ज्ञानवान लोग हैं, या जो हमारे कंपैरिजन में हमसे अधिक ज्ञान रखते हैं, उनके कारण ही हमारा क्या होता है, हम चीजों को सीख पाते हैं या उनको समझ पाते हैं।
और डिटेल जानेंगे अभी इसको थोड़ा सा। और विकास के इस क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, हमारे को क्या है, हमको एक उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। इन्होंने पहले ही बताया। वो पूर्ति कहां से होगी उसकी, तो उसकी पूर्ति होती है इसी की सहायता से। इसी की सहायता से व्यक्ति क्या करता है, अपने आगे के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। अर्थात जो हमें किसी भी समस्या आ रही है काम को करने में, उससे संबंधित तथ्यों को, कारणों को जानने में कौन मदद करता है, हमारा जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अर्थात जो हमारे आसपास लोग हैं, हमारे ऐसे लोग हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, हमारे मित्र हो सकते हैं, परिवार के सदस्य हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जो भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमसे अधिक ज्ञान रखता है या उसका विकास हो चुका है, जब हम उनके माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, अपनी समस्याओं को सुलझा पाते हैं, इनके माध्यम से अपने आसपास के उन लोगों से जो हमसे अधिक ज्ञान रखते हैं या उनका विकास हमारे अपेक्षाकृत अधिक हुआ है, तो उसी को क्या कहा गया है, जेडपीडी कहा गया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे विकास में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्या, जेडपीडी। वाइगोत्स्की के अनुसार छात्र जो है इस स्तर में व्यक्तिगत अधिगम करना सीखते हैं और वे नवीन विचारधाराओं को ग्रहण करने में बहुत ज्यादा उत्सुक अनुभव करते हैं। तो बच्चा है कि कुछ क्षमताएं होती हैं जो वो कर सकता है और कुछ है जो नहीं। तो व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, लेकिन कुछ चीज ऐसी होती हैं जिनको वह किसी की सहायता से कर सकता है। कुछ तो ऐसा है जो वो कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो अपने आसपास कुछ चीजों को इस प्रकार से ढूंढने का या उन पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है कि इनमें से फिर भी कौन है जो मैं अपने आसपास के लोगों के द्वारा उस पर चर्चा करते हुए उन समस्याओं को सुलझा सकता हूं। तो उसी को ही क्या कहा गया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या जेडपीडी कहा गया है। जैसे उदाहरण के लिए, बालक बिना विद्यालय जाए काफी ज्ञान घर में ही रहकर प्राप्त कर लेता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा भी स्कूल नहीं गया या वो पढ़ा ही नहीं अपने जीवन में कभी, तो क्या वह कुछ नहीं सीखता है? बिल्कुल सीखता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कोई बालक है, अगर वो स्कूल नहीं गया तो वो कुछ सीखेगा नहीं, बिल्कुल नहीं है, सीखेगा, जरूर सीखता है बच्चा। स्कूल न जाए, क्योंकि शिक्षा हमारी वैसे भी औपचारिक अनौपचारिक मुख्य तौर पर दो प्रकार की है। तीसरा एक और प्रकार है, लेकिन वो इन दोनों का ही सम्मिश्रण है, वो एक व्यवस्था है बस। लेकिन मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो औपचारिक अनौपचारिक है। तो क्या हम विद्यालय में जाकर ही ज्ञान अर्जन करते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बालक जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वह भी करते हैं। वो कैसे करते हैं? तो बिल्कुल वाइगोत्स्की वाली अगर सिद्धांत की चर्चा करो तो सारा समझ में आ जाएगा। वह अपने आसपास के लोगों से अंतःक्रिया के माध्यम से करते हैं, क्या, अपना विकास करते हैं। तो बिना, जो भी हमारा बालक है वो बिना विद्यालय जाए काफी ज्ञान घर में ही प्राप्त कर लेता है, और अगर इस विद्यालय जाता भी है तो उससे भी पहले वो कुछ चीजें सीख लेता है। परंतु जिन बिंदुओं में उनको समस्या आती है, उन बिंदुओं से उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु वे अध्यापकों एवं अपने मित्रों की सहायता लेकर सीखते हैं, और इसी को वाइगोत्स्की जेडपीडी की संज्ञा देते हैं। तो बच्चा सीखता तो है, अगर वो विद्यालय जाता है तो वह अपने अध्यापकों से पूछता है, अपने मित्रों से पूछता है और उस समस्या का समाधान कर लेता है। और विद्यालय नहीं जाता है तो अपने आसपास के लोगों से, जिसको भी उनको देखकर लगता है कि ये मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं, वो उनके द्वारा उसको पूर्ण करता है, अपनी समस्या का समाधान करता है। तो इसी को ही वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, जेडपीडी कहा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो गौड़ रूप से जो इन्होंने 3 बताए हैं उनमें हमने पहला जाना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दूसरा है उसी क्रम में अधिक जानकार या अन्य व्यक्ति, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO के नाम से इसको जाना जाता है। अर्थात बात वही है, कुछ जेडपीडी से ही संबंधित है। जब हम अपने आसपास के ऐसे लोगों को खोजते हैं जो हमसे अधिक ज्ञान रखते हैं या हमारे कंपैरिजन में उनको ज्ञान अधिक है, तो हम उनसे क्या करते हैं, अपनी एक सहायता लेते हैं। अगर हम बात करें वाइगोत्स्की के MKO पर्टिकुलर वर्ड से कि इससे क्या आशय है, तो ऐसे व्यक्ति से है जो व्यक्ति सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान रखता हो, उसको उसके कंपैरिजन में अधिक अनुभव हो, उसको ज्यादा स्किल्स डेवलपमेंट हुआ हो। अर्थात अगर यदि मैं समझो कि मैं सीखने वाला हूं, मेरे सामने कोई समस्या है,
तो मैं अपने आसपास के ऐसे लोगों से मतलब कि जो मुझसे अधिक ज्ञान रखते हैं, मुझसे अधिक उनको उस संबंधित काम में अनुभव है, या उनके पास पर्टिकुलर उस काम को करने के स्किल्स हैं, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारे आसपास है तो वो हमारी समस्या को समाधान करने में बिल्कुल मदद कर सकता है। उदाहरण स्वरूप अगर एक बालक है जो अज्ञानी होता है, वही एक अध्यापक जो ज्ञान का भंडार है। कहीं ना कहीं बालक के संदर्भ में शिक्षक जो है उसको ज्ञान का भंडार हम कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सीखने वाला व्यक्ति अपना क्या करता है, सर्वोत्तम संज्ञानात्मक विकास कर पाता है। अर्थात इस बात को कहने से इनका आशय यह है कि एक बालक के विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यकता है कि उसके आसपास कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो उसके अपेक्षाकृत अधिक ज्ञान रखते हों। अगर ऐसे व्यक्ति उसको मिलते हैं तो वह निश्चित तौर पर अपना क्या कर पाता है, बालक अच्छे से सर्वोत्तम रूप से संज्ञानात्मक विकास कर पाता है। तो इन्होंने गौर रूप से जो बताए हैं वो कौन है, अधिक जानकार ऐसा व्यक्ति जो आप उसके आसपास है। इंग्लिश में कह सकते हैं MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि ये कोई पर्सन होगा जो कि इन्होंने बताया है। उसी क्रम में और थोड़ा सा इसको डिटेल करेंगे। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार अगर सीखने वाले में सिखाने वाले से अधिक बुद्धि होगी या उसके समान बुद्धि होगी, यानी कि कहना चाह रहे हैं कि जो सीखने वाला है और एक व्यक्ति है जो सिखाने वाला है, यानी कि मान लीजिए मुझे सीखना है आपसे कुछ, थोड़ा सा समझेंगे कंडीशन को। मुझे आपसे कुछ सीखना है, यानी कि मैं सीखने वाला हूं और आप मुझे सिखाने वाले हैं। अगर यदि मुझ में आपसे अधिक बुद्धि है या मेरे में भी उतनी ही बुद्धि है जितने की आप में है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है वो अच्छे से नहीं होगा। यानी कि MKO से संदर्भ में इन्होंने कहा है कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो ना तो समान स्तर का हो, जिसके द्वारा हम अपनी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी समस्या समाधान के लिए उसको शामिल करना चाहते हैं, तो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, हमसे ज्यादा ही नॉलेजेबल होना चाहिए, हमसे ज्यादा अनुभव होने चाहिए उसको, उसका स्किल्स डेवलपमेंट हमारे अकॉर्डिंग ज्यादा ही होना चाहिए। अगर यदि वो हमारे बिल्कुल बराबर हो या हमसे कम ही हो उसको अगर ज्ञान या उसकी जो चीजें हैं, क्षमताएं हैं, हमसे इससे संबंधित कम हैं, तो फिर बालक का संज्ञानात्मक विकास अच्छे ढंग से नहीं होगा। वो अच्छे ढंग से जब ही होगा जब निश्चित तौर पर वो सभी प्रकार से हमसे अधिक ज्ञानवान हो, अधिक क्षमताएं हो, बौद्धिक क्षमताएं आदि अधिक हो। सामान्य शब्दों में बालक का संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सिखाने वाले व्यक्ति के पास, कहने का मतलब क्या है, सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि जो भी हमें कोई चीज सिखाना चाह रहा है, जैसे कि टीचर है तो कैसा होना, टीचर है तो ऑब्वियसली उसके पास ज्ञान ज्यादा होगा, तो तभी बालक का संज्ञानात्मक विकास अच्छे से होगा, वरना उसका संज्ञानात्मक विकास अच्छे से नहीं हो सकता। इसी को क्या कहा गया है, MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। अब इसको एक बार फिर से समझते हैं एक सरल उदाहरण के साथ। जैसा कि आप देखते हैं अपने आसपास, आपके घर में बच्चे होते हैं, तो घर में माताएं अक्सर अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करती हैं, लेकिन कुछ समय तक तो वो शायद पढ़ा लेती हैं, जैसे कि नर्सरी, प्रेप, KG, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। बहुत ज्यादा आप पढ़े लिखे हैं तो सेकंड, थर्ड क्लास तक पढ़ा लेते हैं, लगभग इतना। लेकिन उस समय के बाद भी ये बहुत मैक्सिमम है, लेकिन उसके बाद आपको निश्चित तौर पर एक ट्यूटर हायर करना पड़ता है जो बच्चे को पढ़ाने या समझाने संबंधी क्रियाओं को करता है। क्यों? क्योंकि अब आपकी जो बौद्धिक स्तर है, क्योंकि आप टीचिंग प्रोफेशन में नहीं है, यानी कि आपकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं चीजों को लेकर, मैथमेटिकल जो एप्टीट्यूड है, जो रीजनल एप्टीट्यूड है, साइंस को लेकर के आपकी जो साइंटिफिक अप्रोच है वो नहीं है, क्योंकि आप उस वर्क को नहीं कर रहे हैं। तो आपका और जब बालक का बौद्धिक लेवल समान होना शुरू हो जाए तो बालक फिर ढंग से नहीं कर सकता, या आपको हो सकता है गणित आता हो लेकिन विज्ञान ना आता हो, अंग्रेजी आती हो लेकिन हिंदी ना आती हो, या हिंदी आती है तो अंग्रेजी नहीं आती, तो बालक फिर अपना संज्ञानात्मक विकास अच्छे से नहीं कर पाता है। तो एक समय बाद हमें फिर एक
टीचर को हायर करना पड़ता है, एक ट्यूटर को हायर करना पड़ता है जो इन बच्चों को पढ़ाने का समझाने का काम करता है। क्यों? तो हमेशा अनिवार्यता यही रहेगी बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, कि अदर पर्सन हमेशा उससे अधिक ज्ञानवान होना चाहिए। तो इसीलिए ही हम अपने बच्चों के लिए क्या हायर करते हैं? ट्यूटर हायर करते हैं। माताएं कुछ समय के बाद क्या हो जाती हैं? हमारी कम पढ़ने लगती हैं ज्ञान के संदर्भ में, इसलिए वहां पर क्या है? टीचर हायर करना पड़ता है। तो बिल्कुल याद रखना, इसमें एमक्यू में कुछ नहीं है। एमक्यू का मतलब अदर ऐसा पर्सन होना चाहिए जो मोर नॉलेजेबल हो अकॉर्डिंग टू लर्नर। चलिए, तो इनका ये दूसरा रहा, और इन्होंने अपने सिद्धांत में तीसरा, जो गॉड रूप से 3 बताए हैं उनमें तीसरा है ढांचा, यानी कि स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग से मतलब क्या है? अगर हम सामान्य शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ढांचा से मतलब है किसी भी चीज का एक प्रकार का, जब एक शुरुआती स्टेज में किसी चीज को तैयार करने के लिए जो एक प्रारूप तैयार किया जाता है, जिसको बाद में पूर्ण रूप से किया जाता है, एक स्ट्रक्चर तैयार की जाती है, जिसको आगे उसी के आधार पर उसको मूल रूप या एक ऐसा आधार दिया जाता है जो आने वाली चीजों को पूर्ण रूप से व्यवस्थित कर सके, तो उसी को ढांचा या स्कैफोल्डिंग कहा गया है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक को सीखने के लिए एक ढांचे की जरूरत पड़ती है। ये क्या है ढांचा? अर्थात एक ऐसी सीढ़ी जो उसे अधिगम के उस शिखर तक ले जा सके। ढांचा क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार एक प्रकार की एक सीढ़ी है जो उसे अधिगम के उस शिखर तक ले जा पाती है, जिस शिखर पर पहुंचकर वे अपनी अधिगम के अंतर्गत आने वाली समस्त समस्याओं का समाधान कर सके। तो हमारा ढांचा या स्कैफोल्डिंग क्या है? एक प्रकार की सीढ़ी है जो हमें शिखर तक पहुंचाने का काम करती है। इसके आधार पर हम अपनी समस्त समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। लेकिन ये तो एक बात रही, इसकी फैक्ट डिटेल और भी समझना होगा हमें कि ये कैसे काम करता है, क्या है। तो यह ढांचा छात्र के अनुभव, उसके जो कौशल हैं यानी कि स्किल्स हैं, एवं ज्ञान जो है उसका उत्तम विकास करने हेतु आवश्यक होता है, अत्यंत आवश्यक होता है वाइगोत्स्की के अनुसार। इसके अंतर्गत छात्र चीजों को क्रमबद्ध तरीके से, एक सिस्टमिक तरीके से, एक सिस्टमिक वे में अपनी चीजों को समझ पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। साथियों, हम कभी भी अपनी किसी चीज से अपनी समस्या का समाधान तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें उससे संबंधित एक क्रमबद्ध, एक निश्चित क्रम में ज्ञान ना हो। हमें चीजें अगर आती हैं तो सिर्फ उसी से काम नहीं चलता, उन चीजों को हमें एक निश्चित क्रमबद्ध तरीके से करना आना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर आपको चाय बनाना नहीं आता है, लेकिन चाय बनाने के लिए भी एक निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था है, अगर आप चीजों को आगे पीछे करेंगे तो वो टेस्ट या जिस चीज के लिए आप उसको बनाना चाह रहे हैं, यानी कि एक आपको ऐसा वो टेस्ट दे सके, एक आनंद दे सके पीने के बाद कि आपको लगे कि हाँ अच्छा बना है, तो उसके लिए एक निश्चित क्रियाविधि है। अगर आप आगे पीछे किसी भी जो भी उसके अंदर चीजें शामिल की जाती हैं बनाने को लेकर, अगर आप उनको आगे पीछे डालेंगे तो हो सकता है दूध फट जाए, चाय अच्छी ना बने, ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो कोई भी काम हो इस प्रकृति में, उसको जब तक आप एक क्रमबद्ध तरीके से नहीं करेंगे वह बिल्कुल नहीं हो सकता। सीक्वेंस इज मोस्ट ऐसी कंडीशन है जो अनिवार्य होती है प्रत्येक प्रकार के कार्यों में। तो ये जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ढांचा जो है किसी भी चीज का, जब हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ढांचा तैयार करते हैं, उसी को फिर हम क्या करते हैं? फाइनल रूप देते हैं। तो पहले एक मोटे मोटे तौर पर रूपरेखा बनाई जाती है किसी भी चीज की, तो कहीं ना कहीं उस रूपरेखा से ही मतलब है कि क्या? ढांचा या स्कैफोल्डिंग। छात्र जब क्रमबद्ध रूप से अपना संज्ञानात्मक विकास कर पाएंगे, अगर यदि उसका अपना पर्टिकुलर एक ढांचा या स्कैफोल्डिंग तैयार किया जाए, एक क्रमबद्ध व्यवस्था, एक आयोजन उसका क्रमबद्ध तरीके से पहले तैयार किया जाए। वहीं अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर अभी सिद्धांत का इनके निचोड़ निकालना चाहें, कंक्लूजन निकालना चाहें, तो जानते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की विशेषता। वाइगोत्स्की के जो हमारे सोशियो कल्चर थ्योरी है उसका विशेषता क्या है, तो फाइनली उनको कंक्लूड करते हुए जानेंगे अपनी इस क्लास में। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की विशेषताओं की बात करें तो मेन टू द पॉइंट अब ये बात हो रही है, जो हमारे निष्कर्ष हैं वो कहते हैं कि बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल याद रखना है, समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण किसने माना है? तो उत्तर होगा लेव वाइगोत्स्की ने माना है। समाज और संस्कृति को सबसे महत्वपूर्ण कौन स्थान दे रहे हैं? तो उत्तर होगा वाइगोत्स्की। तो पहला कंक्लूजन इनके सिद्धांत का। चलते हैं अगले कंक्लूजन की तरफ। इनके सिद्धांत के अनुसार विकास के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? तो इन्होंने कहा है कि पहले अधिगम होगा और फिर बाद में विकास होगा। तो इनके संदर्भ में, इनके अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन है वो विकास कब होगा? कि पहले अधिगम होगा। तो इन्होंने एक सीक्वेंस बताया है डेवलपमेंट के लिए, पहले लर्निंग एंड आफ्टर दैट डेवलपमेंट। अधिगम के बाद विकास होगा। इनके सिद्धांत के अनुसार विकास के लिए पहले अधिगम होना अत्यंत आवश्यक है। तो इनकी बात का, इनके सिद्धांत का ये दूसरा कंक्लूजन रहा कि विकास के लिए पहली शर्त अधिगम है। इनके सिद्धांत का तीसरा कंक्लूजन क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार छात्र में संज्ञानात्मक विकास करने के गुण पहले से ही विद्यमान होते हैं। कहने का मतलब है कि बच्चा अपनी क्षमताओं के साथ पैदा होता है, बुद्धि भी होती है, संवेग भी होते हैं, विभिन्न प्रकार की क्षमताएं होती हैं, तो बालक अपना संज्ञानात्मक विकास कर सकता है, यानी कि उसमें गुण तो पहले से ही हैं। लेकिन उसके लिए कुछ अब चीजों की जरूरत है, क्योंकि अब उनको वो फलने फूलने वाली स्थिति है वो कैसे होगी? अपने आसपास की चीजों से। अर्थात इनके संदर्भ में जो कंक्लूसिव पॉइंट है, जो फाइनल कंक्लूजन है, उसमें तीसरा बिंदु अगर हम चर्चा करें तो जो मेन बताया है, इन्होंने क्या बताया है कि जो हमारा समाज है और संस्कृति है, ये दोनों मिलकर हमारे अंदर जो जन्मजात क्षमताएं हैं उनको बाहर निकालने का काम करते हैं, और जिसके कारण समाज और संस्कृति हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गए। तो इनके संदर्भ में समाज और संस्कृति तो है ही, लेकिन उसका काम क्या बताया इन्होंने कि ये हमारे अंदर जो पहले से ही विद्यमान गुण हैं, जो हमारे अंदर जन्मजात क्षमताएं हैं, उन गुणों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। अर्थात इनके अनुसार समाज और संस्कृति क्या करती है? हमारे जन्मजात या जो हमें पहले से ही क्षमताएं हैं, बालक जिन क्षमताओं के साथ ऑलरेडी पैदा हुआ है, उन्हीं को ही बाहर निकालने का काम करते हैं। कौन? समाज और संस्कृति। अगला कंक्लूजन इनके अनुसार वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। मैंने बताया था वाइगोत्स्की ने मुख्य रूप से किनको माना है? समाज के साथ अंतरक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, भाषा यानी कि लैंग्वेज, और तीसरा है हमारा संस्कृति यानी कि कल्चर। तो मुख्य रूप से वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए किनको महत्वपूर्ण माना है? हमारी सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति, जो कि हम पढ़ चुके हैं। वाइगोत्स्की ने छात्र के अधिगम हेतु सेकेंडरी या गौड़ रूप से किसको माना है? मुख्य रूप से किसको माना था? हमारा सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति, और गौड़ रूप से माना है ZPD, MKO एंड स्कैफोल्डिंग। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र, निकटस्थ विकास का क्षेत्र जिसे आप कह सकते हैं। MKO मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जो आपके आसपास कोई अदर ज्ञानी पुरुष है, आपके कंपैरिजन में ज्यादा ज्ञान रखता है, उसको MKO। और तीसरा स्कैफोल्डिंग यानी कि एक ढांचा, जो एक स्वरूप, एक आधार उत्पन्न करने का काम करता है। तो मुख्य रूप से 3 बताए थे। सामाजिक अंतःक्रिया में बार बार रिपीट कर रहा हूं बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति को बताया है, और गौड़ रूप से 3 ZPD, MKO एंड स्कैफोल्डिंग कहा है। तो ये इनके कंक्लूजन था, इनके सिद्धांत का मेन मुख्य बातें थी। लेकिन साथियों, इसी के साथ हमारे सीटेट में बहुत क्वेश्चन आते हैं और बच्चों को बहुत समस्या होती है। तो क्योंकि हम जीन प्याजे पढ़ चुके हैं, कोहलबर्ग भी हम पढ़ चुके हैं, और आज हमने अपनी इस क्लास में जाना वाइगोत्स्की को। लेकिन जो जीन प्याजे हैं उन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात की है, चर्चा की है, और हमारे वाइगोत्स्की ने भी संज्ञानात्मक शब्द को ही प्रयोग किया है। तो जब दोनों लोग ही संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में बातें कर रहे हैं, तो आवश्यकता हो जाती है कि इन दोनों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कोई डिफरेंसेस तो नहीं है, इनकी बातों को लेकर कोई मतभेद तो नहीं है। तो जानते हैं हमारे संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में
वाइगोत्स्की और प्याजे के जो कंक्लूजन हैं उनको जानते हैं कि इन दोनों में कोई अगर अंतर है इन चीजों को समझाने का, बताने का, तो उसे समझते हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है, जी हां साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत अच्छे से समझनी है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु समाज और संस्कृति को इन्होंने महत्व दिया है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसके कारण होगा? समाज और संस्कृति। बिल्कुल, तो समाज और संस्कृति को किसने वैल्यू दी है? वाइगोत्स्की ने। दोनों बात किसकी कर रहे हैं? संज्ञानात्मक विकास की ही कर रहे हैं। लेकिन वहीं जीन प्याजे की बात करें तो इन्होंने समाज और संस्कृति के बजाय आयु को महत्व दिया है। अर्थात इन्होंने कहा है बालक जो सीखता है वो आयु के आधार पर सीखता है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है उसी प्रकार से उसमें चीजें विकसित होती हैं। अगर साथियों आपने जीन प्याजे को नहीं पढ़ा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, वहां से जाकर आप जीन प्याजे को पढ़ सकते हैं। पूरा कंप्लीट डिटेल में एक एक बिंदु उस वीडियो में समझाया गया है, तो आप वहां से जाकर उसको अटेंड कर सकते हैं कि वहां पर कैसे उन्होंने अपना विकासात्मक सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है। तो कंक्लूज पॉइंट हमारा यह रहा, वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण बता रहे हैं, और वहीं हमारे जीन प्याजे आयु को महत्वपूर्ण बता रहे हैं। किसको महत्वपूर्ण बता रहे हैं? आयु को महत्वपूर्ण बता रहे हैं। दूसरा जानते हैं इनसे संबंधित, वाइगोत्स्की सामाजिक संरचनात्मक विचारों वाले थे, और वहीं अगर हम बात करें जीन प्याजे की तो वो संज्ञानात्मक संरचनात्मक विचारों वाले थे। यानी कि वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि जो आसपास के हमारे लोग हैं उनके द्वारा हम चीजों को ग्रहण कर रहे हैं, और जीन प्याजे कह रहे हैं नहीं, ये तो हमारे मस्तिष्क में अपने आप से चीजें पैदा हो रही हैं, हमारे मस्तिष्क की एक क्षमताएं हैं कहीं ना कहीं जो धीरे धीरे हमारी आयु के अनुसार विकसित हो रही हैं। अर्थात वाइगोत्स्की सामाजिक संरचना को महत्वपूर्ण मान रहे हैं और जीन प्याजे संज्ञानात्मक संरचना को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। कहीं ना कहीं वाइगोत्स्की अदर पर्संस को जोड़ रहे हैं और जीन प्याजे हमारी मानसिक क्षमताओं को जोड़ रहे हैं। तीसरा जो अंतर है या इनके कंक्लूजन है संज्ञानात्मक विकास को लेकर के, वह यह है कि वाइगोत्स्की अधिगम के लिए मार्गदर्शन को आवश्यक मानते हैं। उनका कहना है वाइगोत्स्की का कि जब तक बच्चे को मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, अपने आसपास के लोगों से दिशा निर्देश नहीं मिलेंगे, तो वह उसका विकास, संज्ञानात्मक विकास नहीं हो सकता है। अर्थात वाइगोत्स्की के अनुसार मार्गदर्शन बहुत ही आवश्यक है। लेकिन वही प्याजे की बात करी जाए तो इन्होंने अधिगम को आत्म संक्रियता का भाग मानते हैं। अर्थात जब हम खुद से चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, सोचते हैं, अपनी मानसिक संक्रियाएं करते हैं, तत्पश्चात हमारा क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास होता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार मार्गदर्शन काम कर रहा है किसके लिए? संज्ञानात्मक विकास के लिए। और वहीं जीन प्याजे के अनुसार यह आत्म संक्रियता का ही प्रभाव है। क्या? हमारा संज्ञानात्मक विकास। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण, ये बिंदु साथियों यूपी टेट हो, सी टेट हो, कोई भी परीक्षा हो उसमें बहुत पूछा जाता है, और सी टेट में तो पूछता ही पूछता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, सभी इसको अच्छे से याद रखेंगे, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो वाइगोत्स्की ने और जीन प्याजे ने भाषा और विचार के संदर्भ में अपने अपने तर्क दिए हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले बालक में भाषा का विचार होता है और भाषा संबंधी क्षमता आती है, और बाद में फिर विचार आता है। यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा पहले है और विचार उसके बाद पैदा होते हैं। वहीं जीन प्याजे ने कहा है कि पहले बालक में विचार की क्षमता आती है, उसके बाद भाषा विकसित होती है। तो ये दोनों के अपने इस बात को लेकर मतभेद के संदर्भ में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है, क्योंकि जीन प्याजे हमारे क्या हैं? जीन प्याजे ने जो हमारी बात कही है, उन्होंने संज्ञानात्मक संरचना की बात कही है, यानी कि संज्ञान मस्तिष्क से जोड़ा है। तो विचारों का संबंध कहीं ना कहीं मस्तिष्क से है, तो उन्होंने इसलिए पहले विचार को कहा है। जीन प्याजे ने पहले विचार माने हैं, बाद में भाषा को माना है। वहीं वाइगोत्स्की हमारे सामाजिक संरचना को शामिल कर रहे हैं। समाज में हम इंटरेक्शन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज पहले होगी। बिल्कुल, वाइगोत्स्की जब समाज को शामिल कर रहे हैं तो फिर उसमें पहले भाषा होगी, भाषा के माध्यम से हम अंत्यक्रिया करेंगे, और अंत्यक्रिया के
परिणाम स्वरूप हम चीजों पर विचार कर पाते हैं। तो याद रखना है, वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा विकसित होती है, फिर विचार पैदा होते हैं या विचार की क्षमता पैदा होती है। और वहीं जीन पियाजे के अनुसार पहले विचार का जन्म होता है तथा फिर भाषा का जन्म होता है। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास अंतिम दौर में अंतिम बिंदु पर चर्चा करेंगे कि शिक्षा में हमारे वाइगोत्स्की के सिद्धांत की क्या भूमिका है, अर्थात ये किस प्रकार से हमारी शिक्षा में काम आती है। तो इस सिद्धांत का उपयोग वर्तमान शिक्षा प्रणाली में छात्रों को अधिगम करवाने के लिए किया जाता है। तो ये तो कॉमन फैक्टर हो गया, एक कॉमन क्वालिटी हो गई जो सभी सिद्धांतों के लिए कही जाएगी। यह अध्यापक को यह विश्वास दिलाता है कि उनके द्वारा छात्रों का उत्तम तरीके से संज्ञानात्मक विकास किया जा सकता है। अर्थात इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि वो कहना चाह रहे हैं, अगर शिक्षक अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छा ज्ञान रखते हैं, अच्छे स्किल्ड हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों का भी तभी अच्छे से एक अच्छा विकास हो पाएगा, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास बहुत ढंग से हो पाएगा या वो चीजों को अधिक सीख पाएंगे। और क्या लाभ है इसका? यह किसी जटिल प्रकरण को सरल बना सकता है, आसान बना सकता है, और जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है, टीचिंग जो प्रोसेस है, उसको प्रभावशाली बना सकता है। तो कहीं ना कहीं इनका सिद्धांत हमारे टॉपिक्स को, बिंदुओं को सरल बनाने का काम करेगा और हमारी टीचिंग अप्रोच जो है, टीचिंग प्रोसेस जो है, उसको बड़ा ही इफेक्टिव या प्रभावशाली बना सकता है। वाइगोत्स्की का यह सिद्धांत बालक को समाज और संस्कृति से क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, जो छात्रों के नैतिक मूल्यों का भी विकास करता है और साथ ही हमारे सभी प्रकार के विकास कहीं ना कहीं आगे चल के इसी से प्रभावित होते हैं और बच्चों का संज्ञानात्मक विकास या एक कंप्लीट डेवलपमेंट हो पाता है। तो साथियों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। वैसे आपके हमें कमेंट्स मिल रहे हैं बराबर, और कुछ बच्चे व्हाट्सएप के माध्यम से भी कनेक्ट हो रहे हैं और वहाँ पर आकर के कमेंट कर रहे हैं और अपनी बातें बता रहे हैं। तो हालांकि माहौल सकारात्मक है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ कमी लगती है, कोई आपका सुझाव है, तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर अपनी बात हमसे शेयर कर सकते हैं। हम बिल्कुल उसमें सुधार करने का या जो भी चीज़ें हैं उनको और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कुछ बच्चों का सवाल है कि हमें इन टॉपिक्स की PDF कैसे मिलेगी, हमें अगर हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वो कैसे मिलेगी। तो इसके लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हो, वहाँ पर अपने नाम से मैसेज छोड़ें और अपना क्वेश्चन छोड़ें या PDF लिख कर छोड़ दें। हम उसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे और आपको PDF प्रोवाइड कराने का तरीका बता देंगे। तो चलते हैं साथियों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like and share the video. Please subscribe the channel.